जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएसए में प्रस्तुत की मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा। दोस्तों यहाँ पर मागा का क्या मतलब होता है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन। पीएम मोदी ने थाईलैंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। जोथम नामक बने वानुअतु के नए प्रधानमंत्री। दोस्तों ये एक देश है वानुअतु, आप देख सकते हैं लोकेशन, और ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में और फिजी के पश्चिम में ये देश आपको मिलेगा लोकेशन में। ठीक। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया समझौता। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति शीर्षक वाली रिपोर्ट में कर्नाटक को मिला शीर्ष स्थान। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन गुजरात के वडोदरा में हो रहा है प्रारंभ। सर्विसेज बोर्ड को राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किया गया सम्मानित। राजस्थान सरकार ने फौज सागर झील का नाम बदलकर किया है वरुण सागर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शोधकर्ताओं ने की नई प्रजनन तकनीकी इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस आईवीजी की खोज। अभी तक जो आईवीएफ चलता था उसके जगह पे आ गया आईवीजी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन की खोज। दूरबीन से क्या खोजा है? आइंस्टीन वलय। किसकी खोज की है दोस्तों? आइंस्टीन वलय की। आरबीआई अपने नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब जो नियुक्त हुए हैं 26वें गवर्नर के रूप में भारत के, तो इनको जो है क्या बना, इनके हस्ताक्षर वाला 50 रुपए वाला नया नोट जारी किया गया है। आरबीआई के नए गवर्नर हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन ने टीईपीए समझौते के तहत भारत ईएफटीए डेस्क का किया उद्घाटन। इसरो और आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी चिप आईआरआईएस का किया अनावरण। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? यूएसए में। मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक यूएसए ग्रेट अगेन। ठीक है। जो ट्रम्प साहब हैं ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। तुलसी गबार्ड को बनाया गया है यूएसए का इंटेलिजेंस प्रमुख। ओके। एलन मस्क, विवेक रामास्वामी, ये दोनों डोज एक बनाई गई संस्था उसको संभाल रहे हैं। भारत और यूएसए ने यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि 2030 तक इन दोनों ने मतलब बात किया है कि 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को हम $500 बिलियन ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो दोनों चीजें याद रखिए कि 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? $500 बिलियन। तो दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्वाड जो है 2024 वाला कहाँ हो गया हुआ था? मोदी जी गए थे, आपको याद होगा, विलिंगटन यूएसए में हुआ था। क्वाड 2025 वाला इंडिया में होगा। ठीक है। F-35 विमान जो यूएसए का है उसने इंडिया को बेचने की मतलब अपना बताया कि इंडिया को हम बेच सकते हैं, विमान इंडिया हमसे ले सकता है। ये सब इंफॉर्मेशन है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पैडएक्स, नाम क्या रखा है? स्पैडएक्स, वो किससे लॉन्च किया था? तो पीएसएलवी C-60 से लॉन्च किया था। दोस्तों ये स्पेस डॉकिंग मिशन होता क्या है? ठीक है। तो डॉकिंग ये होता है कि एक जो है हम लोग जो है दो सैटेलाइट भेजते हैं, दो या दो से अधिक सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेज देते हैं और वहां पे इन सैटेलाइटों को जोड़ा जाता है आपस में। ठीक है। तो इस जो है प्रक्रिया को कहते हैं डॉकिंग। तो ये हो गया स्पेस डॉकिंग सिस्टम। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा के रूप में घोषित किया था? आप जानते हैं वायनाड केरल में जो है भूस्खलन हुआ था, कई लोग मर गए थे, तो उसी को घोषित किया गया था। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच पुल का नाम क्या है? बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का जो है उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? हरियाणा ने। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को आयोजित मतलब संबोधित किया है? तो थाईलैंड में आयोजित हुआ है दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया और ये अपने आप में चौथा क्रम का संवाद चल रहा था। ठीक है। और
चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट दिया हुआ है थाईलैंड के बारे में। वहाँ की मुद्रा क्या है? थाई बाहत। ठीक है, BAHT बाहत वहाँ की क्या है? मुद्रा है, थाई बाहत पूरा नाम है। ठीक है, और सिनावात्रा एक महिला है प्रधानमंत्री वहाँ की। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। अयुत्था और मैत्री नामक युद्धाभ्यास हम लोग उससे करते हैं थाईलैंड से। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का जो ट्रायंगल बनता है देशों का, इसमें अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती थी दोस्तों, उसको कहा जाता था गोल्डन ट्रायंगल। ओके, हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने प्रारंभ किया है? इंदौर में। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है दोस्तों? बंगाल ने जीता है। कितने क्रम का था? 33वें क्रम का। और जो है संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो दिया जाता है फुटबॉल में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? इसरो ने तो दोस्तों GSLV F-15 रॉकेट से इसने अपना 100th मिशन लॉन्च किया है। और NBS-02 नामक उपग्रह इस मिशन से इसने भेजा था। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों 4 खिलाड़ियों को चुना गया है। मनु भाकर को, डी गुकेश जो कि शतरंज वाले हैं, हरमनप्रीत सिंह को, और प्रवीण को चुना गया है जो कि हाई जंप में जो है पैरा एथलेटिक्स है। हाल ही में जोथम नापत किस देश के लिए नए प्रधानमंत्री किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वन आतु के नए प्रधानमंत्री बने। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके जो है पश्चिम में आपको ऑस्ट्रेलिया, पूरब में फिजी मिल जाएगा। और वनवती की राजधानी है पोर्ट विला। फिजी की राजधानी है सुआ, और कैनबरा जो है कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली तटीय और बेटल पक्षी जनगणना किसने शुरू की है? कहाँ पर शुरू की है? गुजरात, जामनगर। वर्ष 2025 में इसके बाद जन्म लेने वाले 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम क्या होगा दोस्तों? इसका नाम होगा जनरेशन बीटा। देखिए दोस्तों, हर 14 साल के लिए एक जनरेशन चलाई जाती है। तो 2025 से 2039 तक अब जो बच्चे होंगे उनको रखा जाएगा जनरेशन बीटा के अंतर्गत। इससे पहले जनरेशन अल्फा में जो बच्चे थे वो थे। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साई परांजपे को। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 69वां रेलवे डिवीजन कहां पर बनाने की घोषणा की है? देखिए 69th क्रम का है, और कहां पर बनाया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ समझौता किया। HAL हमारे यहाँ की 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में शामिल हुई है। बात करेंगे साब कंपनी की, तो ये स्वीडन की है दोस्तों, और इसने डिफेंस ये जो है हिंदुस्तान में 100% FDI अनुमति प्राप्त करने वाली पहली डिफेंस कंपनी बन गई है। ये याद रखिएगा। अब ये दोनों मिलकर ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम बना रही हैं, जो कि लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। अगर कोई लड़ाकू विमानों पर लेजर से जो है हमला करता है तो उसमें लेजर वार्निंग सिस्टम से उनको पता चल जाएगा। ठीक है, और बचने में उनको सहायता मिलेगी। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसको चुना गया था दोस्तों? तो जो मुख्य अतिथि थे त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कहाँ पर ये मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है दोस्तों? तो CBI से। ठीक है, किसने शुरू किया? CBI ने। वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? प्रबोवो सुबियांटो थे। ठीक है, इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं। अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो गणतंत्र दिवस में अपने जो 1950 वाला हुआ था पहला गणतंत्र दिवस, तो उसमें कौन था सबसे पहला जो है अपने यहाँ का मुख्य अतिथि? तो वो भी कहाँ के थे? इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उनका नाम था सुकर्णो। हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? बी नारायणन को। हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण, पंचायतों का जब चुनाव होता है तो उनका हस्तांतरण की स्थिति की रिपोर्ट एक जारी की गई है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर किसको रखा गया है? कर्नाटक को। फर्स्ट रैंकिंग, दूसरे में केरल, तमिलनाडु तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे, और 5वें नंबर पर रखा गया है यूपी। तो पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे केरल, और 5वें पर यूपी। ये ज्यादा याद रखने की जरूरत है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
ठीक, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है कि अगर वन्यजीव जो है अपराध कोई हो रहा है तो ऑनलाइन आप जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं। उसका नाम रखा गया है गरुड़ाक्षी। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट किससे संबंधित है? तो केरला में ये दोनों समुद्र तट पाए जाते हैं। एक का नाम है कप्पड़, दूसरे का चल। हाल ही में BCCI सचिव पद पर किसको जो है नामित किया गया? तो सचिव है कौन? देवजीत सैकिया और अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। ठीक, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहां से शुरू हो रहा है? वडोदरा से। देखिए दोस्तों, IPL का ये तीसरा सीजन है महिलाओं में लिए। ठीक है, पहला जीता था मुंबई ने, हरमनप्रीत सिंह के, हरमनप्रीत जो है उसकी हेड है। ठीक है, मतलब कप्तान है। सेकंड जीता था RCB ने। RCB पुरुष ने तो कभी जीत नहीं पाया कोई कप, लेकिन महिलाओं ने जीत लिया। RCB की कौन है हेड, मतलब कैप्टन? स्मृति मंधाना। और बात करेंगे कि कुल कितनी टीमें खेल रही है? तो 5 टीमें खेल रही है इसमें। ठीक है, सबसे महंगी खिलाड़ी की बात कर लेंगे तो सिमरन शेख है, जो कि गुजरात ने खरीदा है 1,90,00,000 रुपए का। ओके, ग्रीन पार्क नामक जो स्टेडियम है कहाँ पर है? कानपुर में। धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में। भगवान बिरसा मुंडा कहाँ पर है? राउरकेला में। हॉकी स्टेडियम है अटल बिहारी स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, जिसका नाम पहले था इकाना स्टेडियम। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है दोस्तों? अमोनियम फास्फेट है। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। आप जानते होंगे, हाल ही में चर्चा में था कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने, उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ की थी, तो वो वायरल हुआ था वीडियो। ठीक है, लेकिन जो जेड मोड सुरंग है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सोनमार्ग सुरंग। तो ये भी सोनमार्ग सुरंग कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हाल ही में प्लस मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहने वाला हिम कवच नाम से एक कपड़ा बनाया गया। तो उसको किसने विकसित किया है? DRDO ने। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पर बनाया गया? निजामाबाद। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में है। हाल ही में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। दोस्तों, जो अपना नेशनल गेम होता है, 38वां नेशनल गेम कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। जो शुरुआत हुई पहला गेम की, ये कहाँ पर हुई? देहरादून में। और लास्ट वाला गेम कहाँ खेला गया? हल्द्वानी में। ठीक, ये चीजें याद हो गई। अब याद कर लीजिए कि 38वां तो उत्तराखंड में हुआ, 37वां हुआ था गोवा में, और 39वां कहाँ पर हुआ था? मतलब होगा अगले साल मेघालय में होगा। ठीक है, 27 में होगा, 2027 में। बात करेंगे 38वें नेशनल गेम की, तो इसका शुभांकर था मौली, जो कि एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। मसाल यहाँ पर जो थी उसका नाम था तेजस्विनी। कुल खेल जो है दोस्तों 35 खेल इसमें शामिल किए गए थे। राजा भलिंदर ट्रॉफी दिया गया है इस सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि ये नंबर 1 रैंकिंग में आया है दोस्तों। इसने टोटल 121 पदक जीते हैं, जिसमें से 68 गोल्ड मेडल जीते हैं, 26 जीते हैं इसने क्या, सिल्वर मेडल, और 27 इसने जीते हैं दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। ओके, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। तो पहले पे सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा, और चौथे पर हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक, अब आ जाइए यूपी के लिए। तो 13वें नंबर पर आपका यूपी है, और 29वें नंबर पर बिहार है। ठीक है, तो इतना बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और यूपी ने कितने मेडल जीते हैं? 56 मेडल टोटल जीते हैं। ओके, 13 गोल्ड जीते हैं और टोटल 56 जीते हैं। हाल ही में ईरान के ने अपने भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की किस मतलब कौन से शहर को अपने कहा है कि यहाँ की राजधानी बनाएंगे? मकरान को। मवेशियों के संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है, नाम है कनुमा। हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये अटैक ड्रोन है। ठीक है, ड्रोन है, ये अटैक करने के लिए इसको बनाया गया है। आप जानते होंगे ड्रोन का क्या काम है। भार्गवास्त्र दोस्तों जो है ये है क्या? तो ये जो है नाम आया है महाभारत से। ठीक है, महाभारत से नाम आया है। और जो कर्ण था महाभारत में, ठीक है, बहुत लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण। तो कर्ण जो था उसके जो अस्त्र था उसका नाम था भार्गवास्त्र। ठीक, हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये मकर विलक्कू कहाँ पर आयोजित हुआ है? केरल। ठीक,
हाल ही में चर्चा में रहे वरुणसागर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वरुणसागर झील स्थित है राजस्थान में। ओके। जो फाय सागर थी उसका नाम बदलकर कर दिया गया वरुण सागर। एडवर्ड मेमोरियल भवन था अजमेर राजस्थान में, उसका नाम बदलकर कर दिया गया महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। फाय सागर का नाम कर दिया गया है क्या? वरुण सागर। वरुण जो है पानी के देवता है हिंदू धर्म में। और जो एडवर्ड मेमोरियल था ये भी अजमेर में था, इसका नाम कर दिया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती। आप कहेंगे नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? तो ब्रिटिश मानसिकता को खत्म करने के लिए कि हम लोग कभी ब्रिटिशों के गुलाम थे, उसको खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो ब्रिटिश नाम थे उनको हटा रहे हैं अपने स्क्रिप्चर से। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया गया। और अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया। दोस्तों इस छत्रपति संभाजी नगर से याद आया, छत्रपति संभाजी नगर पे इस समय सॉरी छत्रपति संभाजी के नाम पर इस समय नई मूवी आ रही छावा। ठीक है। तो छावा भी इनको कहा जाता है। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। ठीक है। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है ट्रंप ने। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो विश्व कप 2025 किसने जीता दोस्तों? तो इंडिया ने जीता है। और दोनों में मतलब हराया किसको है? तो नेपाल को। ठीक। हाल ही में चर्चा में रहे स्वामित्व योजना का संबंध किससे है दोस्तों? ये संपत्ति मतलब स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? संपत्ति के मालिकाना हक को देने से है। ठीक है। जो पहले बहुत लोग आते थे गांव में और थोड़ी जमीन खरीद लिए, उसकी लिखा पढ़ी नहीं होती थी या ऐसे ही कागज पे हो गए, 4-10 लोगों के सामने खरीद लिया, रुपया दे दिया और घर बना लिया। लेकिन अभी भी जो उसका हक है वो पुराने मालिकों के पास है या जिनके पास वो जमीन है उनके पास नहीं है। तो अब सरकार क्या कर रही है कि उनको उनका मालिकाना हक दे रही है। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जेडी वेंस ने ली है। ठीक है। जेडी वेंस ने। हाल ही में चर्चा में रहे इनविट्रो गैमेटोजेनेसिस आईवीजी का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये जो है नई प्रजनन तकनीकी है ये, और इसको वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है। पहले थी आईवीएफ। इसके अंतर्गत क्या होता था कि पुरुषों से जो है स्पर्म और महिलाओं से शुक्राणुओं को लेकर पुरुषों से शुक्राणु और महिलाओं से अंडाणु लेकर, जिसको ओवम कहते हैं और स्पर्म कहते हैं, तो ओवम और स्पर्म को लेकर एक कांच की नली में, लैब में इस कांच की नली में इसको निषेचन कराकर माँ के अंदर जो होती थी उनके डाल दिया जाता था और बच्चा जो है हो जाता था। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि एक स्टेम सेल लिया जाएगा स्टेम कोशिका किससे? तो पुरुषों के स्पर्म और महिलाओं के ओवम को निषेचन करा के, और इसको गैमेट जब तक नहीं बन जाएगा तब तक उसको परीक्षण सेल में ही रखा जाएगा। उसके बाद जो है माताओं के जो महिला रहेंगी उनके गर्भाशय में डाला जाएगा और बेबी का बर्थ कराया जाएगा। ओके। ये जो है आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जो बर्थ होते हैं ये पूरा मतलब लैब में ही नहीं बच्चा बन के निकाल लिया जाता है, उसको डालना आखिर में माँ के पेट में ही डाला जाता है। ठीक है। केवल उसका निषेचन जो क्रिया होती है तो उसको ही करवाया जाता है लैब में बस। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सचिव महासचिव बनाया गया है संजीव रंजन। 23 जनवरी को मनाई जाने वाली राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की थी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दोस्तों आइंस्टीन वलय की खोज की है। ये जो है आकाश गंगाओं के चारों ओर जो वलय बने होते हैं, आपने देखा होगा उन मतलब बुक्स वगैरह में, तो उन वलय को खोजा है, एक नए वलय को, उसका नाम दे दिया गया है आइंस्टीन। ठीक है। और किसने? यूक्लिड दूरबीन से इसको खोजा है। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली जिसका नाम रखा गया है कवचम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? केरल में। वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन रहा है दोस्तों? तो इसका मेजबान कौन रहा? 2025 में विश्व कप फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? इंडिया होगा। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश
के राजमुंदरी में, ठीक है। इसका अभी तक जो तंबाकू अनुसंधान था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान। अब इसको पूछेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो तंबाकू अनुसंधान था इसी का नाम ही चेंज करके कर दिया गया है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर है, तंबाकू अनुसंधान आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश में था, तो ये भी आंध्र प्रदेश में, ठीक। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, भारत में हुआ, ठीक है। 27वें नंबर की थी, भारत में हुआ है इसका जो है आयोजन, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुआ है। और इसका जो है उद्घाटन किसने किया था, जितेंद्र सिंह ने किया था, ठीक है। ये किस केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं अपने। तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको हेल्प कर रही होगी, आपकी जानकारी बढ़ा रही होगी। तो फिर इसी के साथ मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।